प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की इस रविवारी आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज अपने बड़े नाम के निमित्त अपने संदेश के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम सबको बहुत तायत से आशीषित करने जा रहा है। यह बाइबल आधारित संदेश आपके जीवन के लिए आशीष को देने वाला होगा, परिवर्तन को देने वाला होगा। इससे पहले कि हम इस संदेश में आगे बढ़ें, परमेश्वर का सामर्थ हम आह्वान करें पवित्र आत्मा के रूप में गीत गाए जाने के द्वारा। मैं मिसेस रश्मि गोस्वामी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे मध्य में आकर प्रभु की आराधना स्तुति के माध्यम से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग सब लोग इस वचन को शुरू करने से पहले उनकी स्तुति और महिमा करें। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार,
मुझको ना, मुझको उठा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया, यस जीसस, ओ यस मास्टर। प्रभु हम मिट्टी के ढेर पर पड़े हुए हैं, प्रभु उठा और हमें अपने योग्य बर्तन बना प्यारे परमेश्वर, जिसमें पवित्र आत्मा का जल भरा जाए और वो बर्तन प्रभु आपकी महिमा में इस्तेमाल हो। ओ हालेलुया, इस प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो हमारे खुदा, धन्यवाद हो यीशु। ओ प्रभु हम बड़े थरथराहट के साथ, बड़ी पवित्रता को धारण करके प्रभु हम आपके कदमों में आते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे बीच में है प्यारे परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु आपका कलाम कहता है याकूब की पत्री के अनुसार तुम्हारे प्रार्थना किए जाने के द्वारा वह बड़े बड़े कामों को करता है। तुम्हारे प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओ प्रभु, ना सिर्फ कुछ हो सकता है लेकिन बहुत कुछ हो सकता है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप मिट्टी को अपने योग्य सुपात्र बनाकर इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर। आप नहीं देखते कि प्रभु हम किस जगह से आए हैं, आप नहीं देखते कि हम किस छोटे शहर के हैं, आप नहीं देखते कि हम में कितनी बुद्धि है, आप नहीं देखते प्यारे परमेश्वर के हम किस लायक हैं। बस प्रभु आप छू देते हैं और हम लायक बन जाते हैं। यस लॉर्ड, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह कर और अपनी आत्मा का प्रकाश दे प्रभु। आपका आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करने पाए प्यारे परमेश्वर। You are hearing our conversation. You are hearing our prayer. You are hearing this message, Lord, which is from you. ये आपने मन्ना दिया है प्यारे परमेश्वर, जो आज हम बिखेरने जा रहे हैं प्यारे खुदा, और वो आपकी मोहब्बत में प्यारे परमेश्वर कई गुना फल लाने वाला होने पाएगा। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। और जब हम संदेश में प्रवेश कर रहे हैं और उसका आत्मा हमारे बीच में है, आज वो सामर्थ्य की वर्षा प्रभु हम सब पर उड़ेलने जा रहा है।
और उस वर्षा के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को फैलाएगा और वो बीज फलवंत होगा। हम वो बर्तन बनने जा रहे हैं जो परमेश्वर के बर्तन हैं। आइए हम वचन में चलें। दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 20 और 21वें वचन को हम देखेंगे। 2 तिमुथियुस चैप्टर 20 वर्स 20 to 21। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहराएगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर के पढ़े वचन पर आशीष हो। परमेश्वर का वचन यहाँ दो प्रकार के बर्तनों का बयान कर रहा है। एक अशुद्ध बर्तन है, एक शुद्ध बर्तन है, और इन दो प्रकार के बर्तनों में एक उपयोगी है और एक अनुपयोगी है। आज हम इस बात को देखें कि वे बर्तन कौन से होते हैं जो अनुपयोगी है और जो उपयोगी है। इस बाइबल आधारित संदेश में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज आपको यह बात सोचने पर विवश कर दे कि आप कौन से प्रकार के बर्तन हैं। क्या आप परमेश्वर का बर्तन है या आप संसार का बर्तन है? आप किस प्रकार के बर्तन के रूप में सृजे गए हैं, यह बात जानने के लिए यह संदेश जरूर आपकी मदद करेगा। आप इस मैसेज को शेयर करें, इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, ताकि यह संदेश आज बहुत से लोगों के काम आ सके। मेरे प्रियो, हम एक बात देखते हैं कि जब हम अपने किचन में देखते हैं कि हमारे जो अच्छे बर्तन हैं उन्हें हम करीने से लगा कर रखते हैं, उन्हें हम दिखाना चाहते हैं डिनर सेट की टेबल पर, उन्हें हम दिखाना चाहते हैं अपने मेहमानों को, लेकिन जो खराब बर्तन है, जो बेकार बर्तन है, वह छुपा देते हैं। उन बर्तनों को हम अलग कर देते हैं। उन बर्तनों को, क्योंकि वो हमारे लिए साधारण बर्तन है, खराब बर्तन है, हम उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन यहाँ जिन बर्तनों की बात कर रहा है उनमें एक परमेश्वर का बर्तन है और दूसरा संसार का बर्तन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो बर्तन है वह प्रभु का बर्तन है और उसे प्रभु अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, उसे प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करता है और प्रभु उसके द्वारा आश्चर्य कर्म करने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, सामर्थी काम करने के द्वारा इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बर्तन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का बर्तन का पहचान क्या है, आज इस बात पर हमें विचार करना है। हमें यह देखना है कि वह बर्तन कौन सा है और किस प्रकार का होता है, और अपने जीवन में उस भाग को देखना है कि आज हम संसार के बर्तन के रूप में खराब हो रहे हैं, अनुपयोगी है, या शैतान हमारा इस्तेमाल कर रहा है, या हम परमेश्वर के योग्य बर्तन बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, बर्तन की बात आई है। बर्तन मिट्टी का यदि परमेश्वर का है तो वह उपयोगी है, लेकिन शैतान का बर्तन यदि चांदी का भी है तो वह किसी काम का नहीं। और हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो घमंड और रसूख से भरे रहते हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, जिनके पास तमाम प्रकार की वे सुविधाएं, वे तमाम चीजें हैं जो संसार में अपने आप को अलग दिखाने के लिए बहुत काफी है। मेरे प्रियो, लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करता, उनके धन को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, उनके काम उनको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वे अपने आप को चांदी के पात्र के रूप में तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पात्र के रूप में नहीं दिखाना चाहते। वे प्रभु का इनकार करने वाले लोग हैं जो संसार के अंदर रहकर ये कहते हैं कि हम संसार में रहने वाले लोग हैं और कुछ कुछ जीवन हमें संसार के अनुसार चलाना है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात स्मरण रखिएगा, आप साधारण पात्र भी यदि है और प्रभु आपको छू देगा तो आप असाधारण बन जाएंगे। मुझे स्मरण आता है बाइबल के अंदर एक वो आश्चर्य कर्म, जब प्रभु एक विवाह के अंदर पहुंचे और प्रभु उस गलील के काना नाम के शहर में उस विवाह में पहुंचे, तो पता चलता है उस संस्मरण के अंदर के वहां पर
दाखरस घट गया। दाखरस के घटने के कारण उथल पुथल हो गई। लोग सोचने लगे कि अरे दाखरस कम पड़ गया। जो आयोजक होगा वह सोचने लगा होगा कि आज तो बड़ी बुरी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक वेलकम ड्रिंक जो था, जो दाखरस था, वो तो कम हो गया, मेरी नाम धराई हो जाएगी। लेकिन यीशु वहां पर मौजूद है। साधारण मटके थे, साधारण घड़े रखे हुए थे, साधारण मस्कें थी, सब कुछ साधारण था, वह विवाह साधारण था, लेकिन असाधारण यीशु आज इनके बीच में आया था। और मेरे प्रियो, बाइबल का इतिहास बताता है कि प्रभु ने उन साधारण मटकों को छू दिया, मुंह ने पानी से साधारण भरा गया और उन्हें प्रभु ने छू दिया। वो साधारण पानी दाखरस बन गया, वो साधारण मटके बाइबल में अमर हो गए, वो 12 मटके साधारण बाइबल के अंदर अमर हो गए। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आपका जीवन साधारण हो सकता है। आप किसी साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, आप किसी साधारण परिवार के सदस्य हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर का कोई सदस्य चर्च के अंदर पास्टरेट कमेटी में ना हो सकता है कि आपका घर का कोई माता पिता, कोई सदस्य एक खानदानी रोशनी ना रखता हो, वो रसूख ना रखता हो, वो पहचान ना रखता हो, लेकिन यीशु यदि आपके घर के अंदर आ गया, यीशु यदि आपके जीवन में आ गया, तो आप असाधारण रूप से प्रकट होते हैं, तो आप असाधारण बन जाते हैं। मैं अपने आप को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 27 साल पहले मैं भी एक साधारण युवक था। मुझे कोई नहीं जानता था, नहीं पता था कि एक दिन लाइव संदेश आकर हजारों लोगों को, अपने चर्च के लोगों को और तमाम प्रकार से तमाम कलीसियाओं में जाकर परमेश्वर अपने वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। इस साधारण व्यक्ति को 27 जनवरी 1997 को यीशु ने छू दिया और मैं साधारण बन गया। तो आप साधारण पात्र हैं, असाधारण बात ये नहीं आती है। बात कौन सी प्रमुख है, क्या बात प्रासंगिक है, बाइबल के अंदर से कैसा हमें अपने आप को बना लेना है। आज हम उस बर्तन को साफ करने के लिए, अपने जीवन को मांझने के लिए, अपने जीवन को सुपात्र पात्र बनाने के लिए क्या करें। बाइबल से देखें, भजन संहिता 119 उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर परमेश्वर का कलाम इस विषय पर क्या प्रकाश डालता है। क्या ही धन है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं, क्या ही धन्य है वे जो चाल के घरे हैं। ये परमेश्वर का बर्तन है, ये परमेश्वर का इस्तेमाल करने वाला बर्तन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के भय को माना, इन्होंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, इन्होंने अपना जीवन आपके हाथों में दे दिया। यस, जो चाल के खड़े हैं, हमें चाल के खड़े होने की जरूरत है। यस, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। आगे, क्या ही धन है, क्या ही धन है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। वे उसके वार्निंग को, वे उसकी आज्ञाओं को, वे उसके कलाम को जो लोग मानने वाले। एक साधारण यहाँ पर लॉ प्रभु का वचन हमें प्रदान कर रहा है, और वो साधारण लॉ ये है कि प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें, हम पर चाल के खड़े हो। कैसे चाल के खड़े हो? हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हमें दोहरे प्रकार की बातों को नहीं करना है, एक प्रकार की बात पर चलना है। यह परमेश्वर के बर्तन होने की पहचान है। परमेश्वर का बर्तन चमकता हुआ होता है, और जिसे लोग यूं करके देखते हैं तो अपना अक्ष उसमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो चमकदार पारदर्शी बर्तन है। हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, उसमें अंदर कोई झांके तो वही पवित्रता, वही सच्चाई, वही गवाही, वही जीवन दिखाई देना चाहिए जो हमारे मुख के द्वारा, बातों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि पारदर्शी जीवन जो चाल के खड़े होते हैं उनका होता है। वे कहते हैं हम सच पर चलते हैं, सत्यता पर चलते हैं, हम किसी से भयभीत नहीं होते, क्योंकि सत्य कभी डरता नहीं है। एक जगह मैंने कहीं महात्मा गांधी का एक कोटेशन पढ़ा है जिसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यीशु रूपी सत्य आपके अंदर है तो यह बात सही है कि प्रताड़ना हम पे आती है, क्योंकि हमारे प्रभु को भी इस संसार
संसार के अंदर प्रताड़ित किया गया था, हमारे प्रभु को भी सताया गया, हमारे प्रभु को सूली तक पहुंचा दिया गया और उसने प्राण त्यागे, क्योंकि उसका लहू बहाया जाना, उसके लहू के कतरों से ही हमारा शुद्धिकरण होना था। इट वॉज द प्लानिंग ऑफ गॉड कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलिदान की व्यवस्था की थी और उस बलिदान के द्वारा हम नहाकर निर्मल हो गए, उसमें हम शुद्ध हो गए और ऐसे बर्तन बनकर हम सामने आए मेरे प्रियो। लेकिन उसमें कहीं गंदगी तो जमा नहीं है संसार की, थोड़ी थोड़ी 50% की गंदगी, 50% इस तरफ, 50-50 के जीवन पर चलते हैं कि भैया कुछ बातों को तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा हम झूठ बोल लेते हैं अपने लाभ के लिए, थोड़ा हम कुछ गलत काम कर लेते हैं अपने लाभ के लिए, थोड़ा किसी का बुरा कर देते हैं अपने लाभ के लिए, थोड़ा किसी के साथ हम बेईमान हो जाते हैं अपने लाभ के लिए। मेरे प्रियो, ये लाभ की बातों के आधार पर नहीं, लेकिन पारदर्शी जीवन प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, क्योंकि जब जब हम सांसारिक जीवन का प्रस्तुतिकरण करेंगे परमेश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। एक कहानी के साथ आपके सामने इस विषय को रखना चाहूंगा जो आपको इस वचन को, इस बात को, इस बात की व्याख्यात्मक शाब्दिकता को समझने में आपकी जरूर मदद करेगी। एक बार की बात है, एक भंवरा उड़ता हुआ जा रहा था और वह किसी गार्डन की तलाश में था कि किसी अच्छी बगिया में पहुंचकर फूलों का रस स्वादन कर सके, और इसी तलाश के साथ वो आगे बढ़ रहा था। तभी वो भंवरा क्या देखता है, कहीं पर एक गुबरीला जो था, जो उसी के समान दिख रहा था, जो उसी की जैसी आवाज कर रहा था, एक गोबर के ढेर के हुए ऊपर पड़ा हुआ तड़फ रहा था और एक आवाज में रुदन उसे महसूस हुई। उसको ऐसा लगा कि ये कहीं से किसी प्रकार से यहाँ पर गिर गया है। उसने जाकर पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम गुबरीला है। बोले तुम रहते कहाँ हो, किस बगिया में रहते हो? बोले मैं किसी बगिया में नहीं रहता, मैं इसी ढेर पर रहता हूँ। अरे ये तो बड़ा बदबूदार ढेर है, ये गोबर का ढेर है, यहाँ पर तो जानवरों की गंदगी इकट्ठी हो रखी है, तुम इसमें कैसे रहते होगे? बोले नहीं मैं यही रहता हूँ, मेरा निवास यही है। बोले नहीं, कोई गलती तुमसे हो गई, तुम भटकते हुए यहाँ पर आ गए हो, तुम किसी प्रकार से किसी के द्वारा धक्का देने के द्वारा यहाँ पर आ गए हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज एक फूलों के बाग में ले चलूंगा जो हम लोगों का ही स्थान है। तुम मेरे समान दिखते हो, मेरे जैसी तुम्हारी कदकाठी है, मेरे जैसी तुम्हारी आवाज है। आज मैं चाहता हूं कि तुम फूलों के बाग में चलो, और फूलों के बाग में चलकर मैं चाहूंगा कि तुम वहां पर फूलों का रस स्वादन करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम भूल जाओगे, मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूं। वैसी बात और इसी विचार के साथ उस भंवरा उस गुबरीले को जबरदस्ती करके पास की एक बगिया में ले गया और उसने कहा तुम इस क्यारी पर बैठो, इस फूल पर बैठो, इन गुलाबों पर बैठो, इन गुड़हलों पर बैठो, इन कमलों के ऊपर, इन तमाम प्रकार के पुष्प के ऊपर बैठकर इनका पराग पीने की कोशिश करो। आज तुम्हें जिंदगी का पता चलेगा कि वास्तविक एंजॉय क्या होता है, वास्तविक आनंद क्या होता है। तुम उस स्मेल से, उस गंदी बदबू से मैं तुम्हें दूर करना चाहता हूं, मैं उस सड़ाहट से तुमको अलग करना चाहता हूं जो संसार की सड़ाहट है। और उसने उन फूलों के ऊपर वो बैठ गया, लौट कर आया, वो अपना भंवरा बढ़िया अपना लंच करके और खूब फूलों का रस पी के मस्त होकर जब लौटा तो उसने कहा बताओ आज तुम्हें कैसा लग रहा है, आज तुम्हारे जीवन में तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आज तुमने कुछ एक ऐसी अलग चीज पाई है, सुगंधित चीज पाई है जिसके द्वारा तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे अंतस में एक आनंद की अनुभूति हुई होगी। बोले मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि जाने तुमने कहां लाकर बिठा दिया और मुझे वैसा ही स्वाद लग रहा है, वैसा ही सब कुछ लग रहा है। वही खुशबू कहो, बदबू कहो, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है, मुझे कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा। बोले तू अपना मुंह खोल, तेरे मुंह के अंदर कोई बीमारी है, तेरे मुंह के अंदर ही कुछ समस्या है, और तेरे मुंह के अंदर वो जो समस्या है वही तेरे लिए परेशानी है, तू अपना मुंह खोल के दिखा। उसने जो ही मुंह खोला, उसकी दाढ़ के अंदर एक गोबर की गुल्ली अटकी हुई थी और वो उसके साथ जो परागों का रस मिक्स हो रहा था वो उस स्वाद को उसे अलग से महसूस नहीं होने दे रहा था। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में वो 50% पापों की गुल्ली हमारे मुंह के अंदर, हमारे हृदय के अंदर अटकी रहती है, तब तक हम मधु के समान इस मीठे वचन का अंतर नहीं समझ पाते हैं। हमें नहीं पता चल पाता है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की चितौनियां, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य होती क्या है।
लोग कहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत अच्छा कार्य कई स्थानों पर हो रहा है, जहां पर लंगड़े उठ खड़े होते हैं, चलने लगते हैं। वहां के बारे में कुछ लोग बोले यहां पर शायद लोग लाए जाते होंगे। मैंने कहा ये तुम्हारी सोचने की इसलिए व्यथा है, तुम्हारे अल्प बुद्धि के ऊपर मुझे हंसी आती है, क्योंकि तुम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए आत्मिक रूप से, जहां पर ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं, चमत्कार जहां पर होते हैं, आश्चर्य कर्म जहां पर होते हैं, और वह आत्मिक स्तर हमारा बढ़ता है हमारे विश्वास के द्वारा। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बाइबल के वचन के अनुसार कहता है, इब्रानियों 11:6 के अनुसार, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अरे तुम विश्वास करते नहीं हो, तुम संसार पर विश्वास करते हो, तुम भौतिकता पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें चंगाई पर विश्वास नहीं होता। तुम भौतिकता पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बदलने की संभावनाएं कम नजर आती हैं। तुम भौतिकता पर विश्वास करते हो, तुम विज्ञानियों पर विश्वास करते हो, तुम तमाम प्रकार के सृष्टि के चिन्हों पर विश्वास करते हो, तुम पेड़ पौधों पर विश्वास करते हो, तुम जमीन पर विश्वास करते हो, तुम अस्पताल पर विश्वास करते हो, लेकिन सामर्थी परमेश्वर पर तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उसके साथ तुम संबंध बनाना ही नहीं चाहते, और जो संबंध तुमने बनाया है वह महज एक औपचारिक संबंध है, और औपचारिक संबंधों के आधार पर परिवर्तन की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यदि परिवर्तन आपको वास्तविक रूप से चाहिए तो आपको आत्मिक रूप से प्रभु के निकट आना होगा। जब तक आप आत्मिक रीति से प्रभु के निकट नहीं आते, तब तक आप आश्चर्य कर्म पर विश्वास नहीं कर सकते। तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यीशु के नाम से जो मांग लिया है वो मुझे मिल जाएगा, मैंने यीशु के नाम से जो बात प्रार्थना में रख दी है वो मेरे लिए हो जाएगी। मेरे प्रियो, कई बार शैतान ज्योतिर्मय रूप से हमारे सामने इस तरह के ऑफर लेकर आता है, ऐसी ऐसी कंडीशंस लेकर आता है, लेकिन प्रभु का आत्मा जब हमें कुरेद कर कहता है कि नहीं, इस ओर मत देखना, ये दिखाई तो बड़ा चमकदार दे रहा है, लेकिन जब तुम इसके पास जाओगे तो ये रेगिस्तान में चमकती रेत के सिवाय गर्माहट देने वाली और तुम्हारी प्यास ना बुझाने वाली एक पदार्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें प्रभु के उस अनुग्रह को अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। परमेश्वर का बर्तन प्रभु का जन होता है और वह आत्मिक होता है, और उसके जीवन में प्रभु का प्रकाश पाया जाता है, उसके जीवन में सच्चाई पाई जाती है, उसके जीवन में गवाही पाई जाती है। वह कहता है, मैंने प्रार्थना करके उस बीमार व्यक्ति के लिए सच्चे विश्वास के साथ दुआ करी थी और वो व्यक्ति आज चलता फिरता है। ऐसे कई बाइबल के अंदर उदाहरण देखते हैं हम। शिलोह के कुंड पर जब वो लंगड़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था और वह व्यक्ति उठ नहीं सकता था, उससे पूछा गया, बोले मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है। कभी कभी मैं भी कहता था, मैं मसीह हूं पर मैं मसीहों में नया आया हूं, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है। वो लंगड़ा व्यक्ति वो लकवे का मारा भी यही कहता था, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं जो कुंड के पानी को हिला दे और मुझे जल्दी से उसमें डुबा दे। हम अकेले अपने आप को समझते हैं, क्योंकि यशायाह 41 अध्याय के 10वें वचन पर हमारा विश्वास नहीं जाता, जहां पर परमेश्वर का कलाम बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। When God saying like this, why we did not believe to God? हमें क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं? हम क्यों संसार की ओर देखकर ये चाहते हैं कि संसार के लोग हमें संवेदना दें, संसार के लोग हमारे पीठ को थपथपाएं, संसार के लोग हमें आगे बढ़ाएं? मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, फिर हमें संसार के लोगों की जरूरत नहीं। हम प्रभु के यदि बर्तन हैं तो प्रभु अपना जल हमारे अंदर भरेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ का जल भरेगा। वो हमारे अंदर सामर्थ का वो जल भरेगा जिसके द्वारा जब वो जल छलकेगा तो कई बीमारी से प्यासे लोग, तो वहां पर शिलोह के कुंड पर वो घटना घटती है और प्रभु कहता है, उससे तू चंगा होना चाहता है, अपनी खाट उठाओ, चल फिर, उठ जा, खड़ा हो जा, तुझे खड़े होने की जरूरत है। तू किसी कुंड की ओर मत देख, लेकिन
लेकिन यीशु की ओर देखना आरंभ कर दे। तू किसी पानी की ओर मत देख, लेकिन यीशु की ओर देखना आरंभ कर दे। तू किसी संसार के व्यक्ति की ओर मत देख, लेकिन यीशु की ओर देखना आरंभ कर दे। जो हम यीशु की ओर देखते हैं, भीड़ हमारे पीछे हो लेती है, क्योंकि प्रभु का आत्मा जब आपके अंदर से काम करता है तो बहुतेरे लोग कहते हैं ये प्रभु का जन है और इसके पास हमारी दवाई है, हमारी शांति है, हमारे लिए प्रार्थना है, हमारे लिए अनुग्रह इस व्यक्ति की प्रार्थना में, इसलिए हमें वी शुड गो टू हिम, वी शुड गो टू हर। ये परमेश्वर की बेटी मेरे लिए प्रार्थना करेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। ये परमेश्वर का बेटा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन हम अकेलापन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम सांसारिक रूप से सोच रहे हैं, हम भौतिक रूप से सोच रहे हैं अरे लोगों ने हमें ठुकरा दिया। ठुकराया जाना तो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यीशु को तुमने अपनाया है तो संसार तुम्हें अवश्य ठुकराएगा। मेरे प्रियो, ये जो संसार है परमेश्वर के बर्तन को हमेशा ठुकराता है, लेकिन परमेश्वर अपने बर्तन का जब इस्तेमाल करता है तो उसकी कीमत उन घड़ों के समान बढ़ जाती है जो काना में साधारण जब तक थे, जब तक यीशु ने उसमें नया दाखरस नहीं डाला था। आप साधारण व्यक्ति तब तक हैं जब तक नए दाखरस के रूप में आपके पास नया जीवन नहीं है। जब आप नए जीवन को स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा, तब परमेश्वर का अनोखा प्रेम आपके ऊपर प्रकट हो जाता है, जिसके लिए बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी नगर का हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके जीवन में, उसके साधारण मटके में, उसके साधारण वो बर्तन जो था उसमें यीशु ने नए दाखरस के रूप में अपना जीवन डाल दिया, और वो क्षमा का जीवन जो ही प्राप्त होता है वो लहू से भरा हुआ जीवन जो ही प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, कन्वर्ट इन द रेड वाइन। एक बार की बात है, 150 साल के लगभग पूर्व की बात होगी, लंदन में एक कंपटीशन हुआ, और जैसे ही कंपटीशन हुआ तो एक थीम दी गई कि जब यीशु मसीह उस समुद्र के पास गए और वहां पर जैसे ही उन्होंने उसको देखा और वो रेड वाइन में कन्वर्ट हो गया, और उसके लिए एक बच्चे ने जो उस कंपटीशन में बैठा था, उस व्याख्या को लिखने के लिए उस जगह पर बैठा हुआ था, उस परीक्षा के अंदर, और उस परीक्षा को, उस असाइनमेंट को लिखने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। 10-5 मिनट के बाद ही वो बच्चा अपनी कॉपी लेकर जाता है और वो कहता है मैंने कंप्लीट कर दिया। बोले कंप्लीट कर दिया? अभी तो कुछ ही देर हुई है। इतनी बड़ी व्याख्या, इतने बड़े स्कॉलर्स ने जिसके ऊपर बात की है, इतना विद्वान लोगों ने जिस पर चर्चा की है, उस पर इतनी जल्दी बात कैसे हो गई? उस मास्टर ने, उस टीचर ने खोलकर उसको देखा, उसमें एक लाइन लिखी थी, और वह लाइन हमारे जीवन का विश्वास है। सी सॉ हर मास्टर एंड ब्लश। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझे जो घायल कर रहा है आप तक पहुंचाने के लिए, सी सॉ हर मास्टर एंड ब्लश। जब उस समुद्र ने अपने स्वामी को देखा, वो शर्मा गया, वो अपने में समेट गया, उसने अपने आप को सौंप दिया। और मेरा पिछला मैसेज जो था कि यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्राइड ऑफ जीसस, आप यीशु की दुल्हन बनने चाह रहे हैं। और जब दुल्हन अपने दूल्हे को देखती है तो सहम जाती है, ब्लश हो जाती है। और वो जब आपका सामना प्रभु से वचन के रूप में होता है, पवित्र आत्मा के रूप में होता है, तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार का असाधारण परिवर्तन आता है, और आप अपने जीवन में एक नए दाखरस के रूप में, अपने नए जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यू लाइफ आपको मिल जाती है, आपकी पुरानी बातें सब बदल गई, आपका नया जीवन हो गया। आप एक सुपात्र बन गए, आप कचरे में डले हुए थे, आप अपने घर
में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, अपनी सोसाइटी में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, अपने फ्रेंड्स के बीच में तिरस्कृत रहते थे। अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा आपका व्यक्तित्व एक अपने आप को ठहराने वाला नहीं, आपके पास कोई ऐसा आकर्षक प्रस्तुतिकरण नहीं जिसके द्वारा लोग आपकी प्रशंसा करें, आपके पास बहुत अच्छा सौंदर्य नहीं जिसके द्वारा लोग आपकी प्रशंसा करें, आपने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं किया जिसके द्वारा लोग आपको एडमायर करें, आपके पास इतना धन नहीं कि लोग आपके आगे पीछे घूम सकें। लेकिन यीशु जब आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन में भी नया दाखरस उड़ेलता है और लोग कहते हैं ये आश्चर्य कर्म हुआ, ये मिरेकल हुआ, यहां पर परिवर्तन हुआ। दिस इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर, दिस इज द पावर ऑफ गॉस्पेल, दिस इज द पावर ऑफ सल्वेशन। यह उद्धार की सामर्थ है, ये अनुग्रह की सामर्थ है, ये प्रार्थना की सामर्थ है, ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जी उठने की सामर्थ है। द पावर ऑफ रेजरेक्शन, ये जी उठने की सामर्थ है जो सारे संसार के अंदर यीशु को छोड़ कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। संसार में बहुत से पैगंबर आए, संसार में बहुत से लोग आए, संसार में बहुत से अवतार आए, लेकिन उनकी समाधियां बनी हुई हैं या उनकी कब्रें बनी हुई हैं तमाम जगह पर, लेकिन यीशु की कब्र मेरे प्रियो खाली है और यीशु जीवित परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बर्तन का इस्तेमाल करता है, वह अपने बर्तन में पवित्र आत्मा का जल भरता है, वह ऐसे लोगों को तैयार करता है जो किसी लायक नहीं थे, उनको योग्य ठहराता है और उनकी योग्यता के द्वारा चर्च प्लांट होते हैं, उनकी योग्यता के द्वारा लोग प्रभु को जान पाते हैं कि यस आज मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। यह भी किसी की प्रार्थना, किसी के वचन के द्वारा प्रचार करने का नतीजा है और आज मैं भी प्रचार कर रहा हूं, आज मैं भी लोगों को बता रहा हूं, उसके द्वारा भी लोग प्रभु के निकट आ रहे हैं। ये चेन बनती चली जाती है क्योंकि जिसके अंदर वो जल जो आत्मा का है भरता जाता है, वो एक ऐसा पात्र बनकर प्रस्तुत होता है जिसके अंदर से सब पीना चाहते हैं, जिसके अंदर से सब अपना भाग लेना चाहते हैं कि इसका भाग मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं और यह व्यक्ति जो है, इसका मैं तुलनात्मक अध्ययन आपको करके बताना चाहूंगा। दो प्रकार से इस व्यक्ति का जीवन चरित्र बाइबल के अंदर प्रकट होता है, दो प्रकार से यह व्यक्ति हमें बाइबल में मिलता है और इसके दोनों प्रकार हैं। एक ये अपात्र था जब ये अपने पुराने जीवन में था और उसके बाद इतना सुपात्र बना कि इसने दुनिया को हिला के रख दिया। इसकी पत्रियां, इसके संदेश और इसका वचन का प्रचार, इसका जो एनकाउंटर और जो जिस तरह से जोखिम उठाकर अपने आप को थकाकर, अपने आप को मार कूट कर, अपने आप को वश में लाने के द्वारा उसने जो प्रभु की सेवा की वह प्रशंसनीय है, आदरणीय है, ग्रहण योग्य है और स्वीकार योग्य है और इसको कॉपी करने लायक है। आइए मेरे साथ आप बाइबल खोलें, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, उसके पहले वचन को हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो यहां पर प्रभु के लोगों के सताव का एक बड़ा कारण है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका पहला वचन, प्रेरित 9:1 प्रेरित 9। जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, धमका भी रहा है, भैया यहाँ प्रचार प्रचार नहीं करना, यहाँ यीशु का काम मत करना, यहाँ पर ये नहीं करना। ये शाऊल लंबा चौड़ा एक बड़ा यहूदी फरीसियों में से एक अच्छा स्तर वाला व्यक्ति, एक रोमी राज्य का नागरिक, तरसुस का नागरिक, और वह व्यक्ति कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु का वचन, यीशु का वचन नहीं फैलेगा। धमकाने का काम चेलों को किया करता था। दूसरा क्या करता था? महायाजक के पास गया, घात प्रेरित, धमकाने और चेलों को करने की धुन में, और उन्हें घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी
कि क्या पुरुष क्या स्त्री क्या पुरुष क्या स्त्री, जिन्हें वो स्पंद पर पाए। और मेरे प्रियो यहाँ पर अति हो गई। प्रभु ने इस प्रार्थना, लोग प्रार्थना कर रहे थे इस शाऊल के लिए कि प्रभु हमें सताव से बचा। आज मणिपुर जल रहा है, सताव आ रहा है, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान रखिएगा, यहां सताव करने वाले शाऊल से पौलुस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये राह दमिश्क पे चल पड़ा, दमिश्क के आराधनालयों को नष्ट करने के लिए निकल पड़ा। इसने आखिरी अंतिम समय सोच लिया कि अब क्रिश्चियनों का नाश करना है, खत्म कर देना है क्रिश्चियन लोगों को। ये शाऊल दमिश्क के लिए रवाना हुआ और कुछ पंक्तियों के साथ क्रांतिकारी उद्घोष के रूप में आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ये साबित हो जाए कि वास्तव में हमारे यीशु के पास कितनी सामर्थ है। और जब वो अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करता है तब वो ये कहता है, मैंने तुम्हें भय का नहीं लेकिन सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। आइए कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया, कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, यहां पर शाऊल से यीशु कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, पेशेंस रखिएगा, चुप रहिएगा। उठने वाले तमाम सताव के लिए यीशु स्वयं आपके लिए जिम्मेदार है। आज जो घटनाएं घट रही है देश विदेश के अंदर, जो कुछ भी हो रहा है वो वेदनामयी है कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था। यीशु को आपके दुख पता है, वो सामने आ जाएगा उन दुख देने वालों के, उन सताने वालों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया था। आदेश पर कत्ल तो कई कराए। ये शाऊल जो था ना, स्टीफन का जो कत्ल हुआ था, पत्थरवाह हुआ था, वो भी इसी के आदेश पर हुआ था कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया था। कि आदेश पर कत्ल तो कई कराए लेकिन अब वह कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया था। राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था और अब वो शाऊल नहीं, अब वो पौलुस बन गया था और सताने वाला, मिटाने वाला, कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया था। कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था। मेरे प्रियो, सताव कितने ही बड़े क्यों ना हो, सताव कैसे ही क्यों ना हो, बाइबल का इतिहास बताता है कि जब जब सताया जाता है यीशु उन सताने वालों को भी अपने खेमे में लेकर आ जाता है। उन सताने वालों को भी यीशु अपने लिए इस्तेमाल करने वाला बन जाता है। मेरे प्रियो, स्मरण करिएगा, रोमियों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया। रोमी लोगों ने ही सब कुछ प्रभु के विरुद्ध किया। रोम में प्रचार करना असंभव हो गया था। रोमी लोग प्रचार के बड़े विरोधी बन बैठे थे। रोमियों ने सारे क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। यीशु मसीह की कब्र पर बड़ा पत्थर रख दिया कि उसने जो कहा है कहीं में सच हो भी जाए तो वे इस कब्र से ना निकल पाए, लेकिन वो पत्थर यीशु को नहीं रोक पाया। उसी प्रकार ये सताव रूपी पत्थर यीशु के काम को ना रोक पाएंगे, ना यीशु की मोहब्बत को रोक पाएंगे, ना यीशु के कार्यों के आड़े आ पाएंगे। मेरे प्रियो, यही रोम जो सताने वाला था, यही रोम क्रिश्चियन कम्युनिटी की कैथोलिक कैपिटल बनी हुई है आज। स्मरण रखिएगा, वही वेटिकन के अंदर यीशु का अनोछा हाई सिक्योरिटी के अंदर रखा हुआ है। प्रभु पनिशमेंट नहीं देता लेकिन उद्धार के करीब लेकर आता है, और जब उद्धार के करीब आते हैं तो प्रभु के बर्तन बन जाते हैं संसार के बर्तनों से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बर्तन एक स्वच्छ जीवन का पर्याय है। परमेश्वर का बर्तन हम बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक ऐसी क्लीनिंग लाइफ की जरूरत होती है जहां पर वो दोबारा गंदा ना हो जाए, क्योंकि यदि वो गंदा हो जाएगा तो वचन कहता है कि तुम्हारी दशा हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने से पहले से बदतर हो जाएगी। तुम उससे भी बदतर दशा में पहुंच जाओगे। हमें उस बदतर दशा से बचना है और अपने आप को ईमानदार रहकर, बेईमानी से दूर रखकर परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करना। नीति वचन 2 अध्याय 5वां पद और 3 अध्याय 4 पद। नीति वचन 2:5 हम देखेंगे प्रभु का जीवन जो पवित्रताई का जीवन है, जिसमें हमें व्यभिचार से दूर रहकर, हमें तमाम प्रकार की उन बातों से दूर रहकर जो हमें गंदा करती हैं, बेईमानी से दूर रहकर जो हमारी जुबान को खराब करती हैं, हमारे हृदय को खराब करती हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ चीट मत करिए।
आपके पास वो फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन किसी शख्स के साथ चीट मत करिए, बेईमानी मत करिए। ये वृद्ध जीवन है, ईश्वरीय जीवन के, ये पवित्रताई का जीवन नहीं है। इसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने गिर रहे हैं और आप अपने आप को कितना भी धर्मी समझते हो, लेकिन वह धार्मिकता आपकी एक पाखंड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो छदम पाखंड, छदम धार्मिकता आपकी प्रभु के सामने आश्चर्य कर्मों को लेकर नहीं आ सकती। आप हमेशा बस प्रार्थना करते रहेंगे, हमेशा काम करने की सोचते रहेंगे, लेकिन आपके रास्ते की रुकावटें इसलिए नहीं गिर पा रही हैं क्योंकि आप ईमानदारी का जीवन प्रभु को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और तू यहोवा के भय को समझेगा, और तू यहोवा के भय को समझेगा। सारी बातों में सारांश यह है कि यदि यहोवा का भय, प्रभु का भय यदि आपके जीवन में है तो आप खुद उनसे दूर रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, डोंट गो दिस वे बिकॉज दिस इज अनहोली वे, दिस इज द बैड वे, दिस इज नॉट गुड वे फॉर योर हेवनली लाइफ। आपके स्वर्गिक जीवन के लिए रास्ता अच्छा नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा आपको बार बार वहां से मोड़कर आपको एक सीधी राह पर लेकर जाए। और तू परमेश्वर के भय को समझेगा, परमेश्वर ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, जिससे तू कह सके आई स्टैंड विद द ऑनेस्टी फॉर माई गॉड्स ग्लोरी। मैं अपने प्रभु की महिमा के लिए ईमानदारी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझ में रहता है, क्योंकि उसने पात्र बनाया है मुझे अपने आप को उसमें रखने के लिए। यस, नीति वचन 3:4। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। इफ यू आर लिविंग लाइफ एंड फियर ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हैं तो आपको मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह प्राप्त होगा। यू विल गेट द ग्रेस ऑफ गॉड। तू अति बुद्धिमान तू अति बुद्धिमान होगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, प्रभु आपकी दिशाओं को तैयार करेगा, आपकी दिशाओं को निर्देशित करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। जैसे वो यहोशू से कहता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड आप किसका बर्तन हैं, आप परमेश्वर का बर्तन हैं या आज तक आप संसार का बर्तन बने हैं। संसार का बर्तन बने हैं, जैसे काना के उस विवाह में यीशु को आमंत्रित किया था, आप अपने घर में यीशु को आमंत्रित करें। आप साधारण बर्तन, साधारण मटके होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर नया दाखरस भर देगी और आप प्रभु का बर्तन बन जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 1 13-14 वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। दूसरा तिमुथियुस 1 चैप्टर 13 वर्स 40 चैप्टर 1 वर्स 13 और 14। सेकंड तिमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 13 और 14। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, टुडे यू हैव टू लिसन। जो खरी बातें तूने आज मुझसे सुनी है, तिमुथियुस को पौलुस ये गाइड कर रहा है, जो खरी बातें तूने आज मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, ये नहीं कि लाइव संदेश बंद होते ही घर में फिर हंगामा हो, किसी भी प्रकार अपने क्रोध, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, क्योंकि शैतान हर पल आपको विश्वास में, पवित्रता में, ईमानदारी में गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। यस, जो बातें तूने मुझसे खराई में सुनी है, उनके उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज आप प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में रखें और प्रभु का बर्तन बने, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में नया दाखरस, नया जीवन भरने जा रहा है, जो आपको प्रभु की सामर्थ का प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देगा। और लोग कहेंगे ये प्रभु का जन है और इसके अंदर जो जल है आत्मा का, वो हम पिएंगे तो हम भी उद्धार पाएंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार,
मुझको बैठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। हालेलुया। यस जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। वी आर swell and we are nothing, Lord. Just you. Pull on, Lord, and make like you, Lord. Yes, Jesus. प्रभु हमें वो टेंसल बनाइए जो आपके योग्य हो, प्यारे परमेश्वर। जीसस, ओ प्रभु, इस संदेश के अंदर जो सामर्थ्य के बीज बिखरे हैं वे फलवंत होने पाए, प्यारे परमेश्वर अनुग्रह करना। यस जीसस, यस मास्टर, ओ यस, ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु, जिन्होंने आज संदेश सुना है वे उस आनंद से भर जाएं और उस वचन को धारण कर लें और अपने जीवन में उस पवित्रताई को, उस ईमानदारी को ग्रहण कर लें, उस क्रोध की आत्मा को दूर कर दें, उस नाश करने वाली आत्मा को अपने से अलग कर दें जो बेईमानी की ओर प्रेरित करती है, जो मसीह जीवन से हमें दूर करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे जीवन को खलक करें और प्रभु एक यहोवा का भय मानने वाला और प्रभु आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला जीवन हमें प्रदान करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ उसके द्वितीय आगमन तक हमारे जीवन में बनी रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। यस, ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में आप आनंदित और खुशहाल रहें।